अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे अरस्तु का तनकीदी नज़रिया। तो अरस्तु अपने उस्ताद अफलातून की तरह फ़नून लतीफ़ा और अदब पर गहरी तनकीदी नज़र डालता है। तो अरस्तु जो है वो वो अपने उस्ताद की तरह, उनके उस्ताद थे अफलातून, उनकी तरह जो है वो अदब पर एक गहरी तनकीदी नज़र भी डालते हैं और तनकीद के कुछ नज़रियात पेश करते हैं। अरस्तु के नज़दीक इंसान में नक़ल करने की जो फितरत है, इसकी बिना पर अदब की भी तख्लीक होती है। इंसान के अंदर पहले से क्या है, नक़ल करने की जो है एक फितरत है। वो किसी भी अच्छी चीज़ को देखकर या किसी भी चीज़ की नक़ल करने की कोशिश करता है, तो उससे ही क्या इसी बिना पर क्या होती है, अदब की तख्लीक होती है। यानी वो इस कायनात के मनाज़िर और अशिया की अपनी अदबी काविशों में नक़ल उतारता है। जो भी इंसान जो कायनात के मनाज़िर या अशिया जो देखता है, वो अपनी अदबी काविशों के ज़रिए क्या करता है, उसकी नक़ल उतारता है। गर्ज़ इसने फ़नून और तख्लीकी अदब को नक़ाली महक़क़ात का नतीजा करार दिया है। तो जो अदब को वो कहता है कि अदब जो है वो नक़ाली और महक़क़ात का क्या है, एक नतीजा है। और अदब का मकसद तफरीह करार दिया है। और अदब जो है वो एक तरह की तफरीह उसने बताया है अरस्तु ने। वो लिखता है कि इंसान की फितरत है कि वो महक़क़ात से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। यही बात बच्चों को अपने माँ बाप की नक़ल उतारने पर आमादा करती है। इंसान जो भी चीज़ देखता है या बच्चे जो भी बड़ों को देखते हैं, वो क्या करते हैं, नक़ल उतारने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा मुसव्विर अगर एक बदनुमा जानवर की तस्वीर खींचे तो हर शख्स इसको देखकर खुश होगा, अगर खुद इस जानवर को देखना कोई पसंद नहीं करता। अरस्तु के नज़दीक शेर भी एक किस्म की नक़ाली या मुसव्विरी है। अरस्तु क्या कहता है कि शेर भी जो है एक किस्म की नक़ाली या मुसव्विरी है। इसीलिए इससे दिल पर असर होता है। इसीलिए क्या होता है, शेर सुनकर हमारे दिल पर असर होता है, क्योंकि शेर भी एक किस्म की क्या है, नक़ाली है। अरस्तु ने अपने उस्ताद अफलातून के इस एतराज़ का एक अदब, असलियत और सदाकत से दूर होता है जवाब दिया है। इसके नज़दीक अदब की सदाकत, अफलातून ने क्या कहा था कि अदब जो है वो असलियत और सदाकत से, सच्चाई से दूर होता है। तो उसने अरस्तु ने यहाँ पर जवाब दिया है कि क्या जवाब दिया है अरस्तु ने? इसके नज़दीक अदब सदाकत, फ़लसफ़ा और साइंस की सदाकत से मुख्तलिफ है। अदब जो है वो सदाकत फ़लसफ़ा और साइंस की जो सदाकत है उससे क्या है, मुख्तलिफ है। शायरी की सदाकत से ज़्यादा वसी और बुलंद होती है। शायरी की सदाकत जो है तारीख की सदाकत से ज़्यादा शायरी की सदाकत क्या होती है, वसी और बुलंद होती है। इसमें आफदियत होती है। अफलातून शायरी को इसलिए नापसंद करता था कि ये इंसान के जज्बात को मुश्तइल करती है और नफ्स पर बुरा असर डालती है। अफलातून को जो है, उन अरस्तु के जो उस्ताद थे, उनको क्या थी, शायरी से वो क्या करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये क्या इंसान के जज्बात को मुश्तइल करती है और इंसान के नफ्स पर बुरा असर डालती है। अरस्तु के नज़दीक अदब जज्बात को मुश्तइल करके इसको पाक व साफ करने की खिदमत अंजाम देता है। अलमिया, अभी इसका यहाँ पर उसने इसका जो नज़रिया अलमिया, ट्रेजेडी में हम हीरो की खौफनाक अंजाम को अपने गम बर्दाश्त करने की ताकत हासिल करते हैं। अलमिया में क्या होता है, हम एक गमगीन इंसान को देखते हैं जो क्या है, बहुत ज़्यादा गम क्या है, बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त करने की ताकत क्या है, उससे हासिल करते हैं। अरस्तु तनकीद में अदब पर फ़क़त अदब की हैसियत से गौर करने का ख़ायल नहीं है और इन उसूलों पर इसको परखने का ख़ायल नहीं जो इंसानी ज़िंदगी के दूसरे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। अरस्तु का ख्याल था कि शायरी एक नामुमकिन बात को नाकाबिल यकीन हो, इस मुमकिन बात पर जो काबिल यकीन हो तरजीह देनी चाहिए। अरस्तु की मशहूर किताब बूतिका पोएटिक्स को यूरोप में 17वीं सदी और 18वीं सदी में काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है।
یونانی زبان سے اس کا عربی زبان میں عرب ناقدین پہلے ہی ترجمہ کر چکے تھے۔ فرانس میں ارسطو کے مرتب کیے ہوئے قواعد کی وہاں کے ڈرامہ نگاروں نے پابندی کی۔ ارسطو نے المیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ ایک ایسا سنجیدہ عمل ہے جو اپنے اندر خاص عظمت رکھتا ہے۔ اس نے پلاٹو کو کرداروں پر فوقیت دی ہے، اور ارسطو نے المیہ کرداروں میں غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ کسی خاص مرمی اور گچی کی ضرورت قرار دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ المیہ ہمارے اندر رحم اور خوف کے جذبات کو برانختہ کر کے ہمارے جذبات کی تحریر کا کام کرتا ہے۔ اس طرح جذبات کے دباؤ اور گھٹن سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ ارسطو کے فکری نظام میں جسم و روح اور مواد و حیت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ارسطو کی دوسری کتاب فن خطابت بھی اہم ہے۔ اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ خطابت کا جوہر دکھانا عربوں کا طرز امتیاز تھا، اور عربوں کے پاس خطابت کے اصول پہلے سے نہ تھے جو کہ ارسطو کی کتاب میں جمع ہو گئے تھے، اس لیے اس کتاب سے عربوں نے فائدہ اٹھایا۔ ارسطو کی کتاب بوتیقا یونان میں ڈرامے کی روایت کے پس منظر میں لکھی گئی تھی۔ اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور ارسطو سے ہی عربوں نے شاعری کی تاریخ نویسی کا فن سیکھا۔ ارسطو کے خیال میں شاعری پر اخلاقی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ ارسطو کی کتاب بوتیقا کے ذریعے ہی عربی شاعری میں تربیہ اور المیہ کی اصطلاحیں آئی۔ تو یہاں پر ارسطو کا جو نظریہ ہے، یہاں پر تنقیدی نظریہ کہ نقل کو کیا ہے، وہ یہاں پر شاعری کو کیا کہتا ہے، وہ نقالی قرار دیتا ہے، اور عربوں میں جو ہے اس نے ہی یہاں پر عربوں نے اس سے ارسطو کی کتاب بوتیقا سے فائدہ اٹھایا، اور المیہ اور تربیہ اور المیہ اصطلاحیں عرب میں ارسطو کی کتاب بوتیقا کی وجہ سے آئی۔ تو یہ تھی مختصر سی معلومات ارسطو کے بارے میں۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے، یوزفل رہا ہے، تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔